देश के सबसे महंगे हॉस्पिटल के लग्जरी कमरे में मौत के बिस्तर पर लेटी हुई अंतिम सांसें ले रही थी। मेरे सामने 3 लोग खड़े हुए, आंसू बहा रही थी। ये वह 3 लोग थे जिन्होंने कभी भी मेरी परवाह नहीं की। आज वह मेरे लिए आंसू बहा रहे थे। ये 3 लोग जिन्होंने मेरी कभी परवाह नहीं की, ये लोग मेरे माँ बाप और मेरे भाई हैं। कहने के तो मैं राजकुमारी हूँ, लेकिन मुझे 4 साल की उम्र में ही दूसरे कमांडो को सौंप दिया गया था। एक साइको किलर बनने के लिए माँ बाप, भाई बहन क्या होते हैं और उनका प्यार क्या होता है, मैंने कभी महसूस नहीं किया। आज जब मैं आखिरी सांसें ले रही हूँ तो पहली बार हम इन तीनों को देख रहे हैं। हाँ, यही मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे एक किलर मशीन बना दिया। 4 साल की उम्र से हर तरह के हथियार चलाना, तरह तरह की फाइटिंग सीखना, दुनिया भर के खाने बनाना, मेडिकल की पढ़ाई, जहर की पहचान और इलाज, जाने कितनी ही कलाओं में मुझे 4 साल की उम्र से ही कठिन दौर से गुजरना पड़ा। जब मैं इन लोगों के भयानक चेहरे देखकर डरती थी और माँ को याद करती थी, अगर मैं रोती तो कमांडर मुझे धूप में खड़ा कर देते और सख्त प्रशिक्षण देते। आज मैं अपने लोगों को बचाते हुए बहुत ज़्यादा घायल हो गई। डॉक्टर ने कह दिया मेरा बचना मुश्किल है। मैं 28 साल की बेहद खूबसूरत लड़की हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। आज मरते वक्त उनकी ख्वाहिश थी मुझे भी कोई दिल से ज़्यादा प्यार करता। यह सोचते हुए मेरी सांसें उखड़ने लगी और धीरे धीरे अंधेरे में के दर्द में चली गई। इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या मैं अपने हाथ पैर क्यों नहीं हिला पा रही हूँ? तो क्या मैं मर गई? क्या मैं नरक में पहुँच गई हूँ? तभी उसके अपने कानों में किसी की धीमी आवाज़ें सुनाई दी जो कह रहा था उठो उठो, तुम मरी नहीं हो। वह लगातार यही बात दोहरा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल कर देखा। एक पल तो तेज रोशनी सी मेरी आंखें बंद हो गई, फिर धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली। मुझे सफ़ेद रोशनी के सिवा कुछ नहीं दिखा। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें दोबारा खोलने की कोशिश की तो उस रोशनी में मुझे अपने सामने एक इंसान की आकृति दिखाई दी जिसके शरीर से सफ़ेद रोशनी फूट रही थी। मैं देखने लगी। इस रोशनी की वजह से मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी। मैं यानी नैना ने अपने आसपास देखा तो अजीब सी जगह थी। क्या मैं सचमुच मर गई हूँ? क्या यह नरक है? क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए कि मुझे नरक में आना पड़ा? नहीं, तुम नरक में नहीं हो, तुम्हें दोबारा जन्म दिया गया। इस शरीर में दोबारा वो आवाज़ आई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने पूरी आंखें खोलकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं उठने में नाकाम हो गई। मैंने आँख खोलकर सामने की तरफ देखा तो मुझे अपना पेट बहुत बड़ा सा दिखाई दिया। यह मेरा पेट इतना बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे अब घबराहट होने लगी। तभी एक तेज रोशनी मेरे शरीर के अंदर समा गई। अब उठो। उस रोशनी ने आकृति ने मुझसे कहा, आप कौन है और यह कौन सी जगह है? नैना ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए बिस्तर से उठने हुए कहा, क्या मैं मर गई? नैना ने रोशनी से पूछा, और आप कौन है? और यह मैं अपने बदन को हिला क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं इतनी कमजोरी क्यों महसूस कर रही हूँ? वही रोशनी धीरे धीरे खूबसूरत आदमी की शक्ल लेने लगी। नैना आंखें फाड़े उस रोशनी वाले इंसान को देखते हुए कह रही थी, आप कौन है? क्या क्या आप कोई देवदूत हैं? हाँ, मैं एक देवदूत हूँ। मुझे ईश्वर ने तुम्हारे पास भेजा क्योंकि तुम्हारा दोबारा जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ। उस देवदूत के ऊपर से नीचे तक सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। उसके सुनहरे बाल उसके कंधे से नीचे थे। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत था। वह नैना के बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो गया। नैना ने हिम्मत करके उस बिस्तर के नीचे अपने कदम रखे और अभी आपने कहा मेरा जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ, ऐसा क्यों? और यह मेरा पेट इतना बड़ा क्यों दिख रहा? और फिर वह अपने शरीर की हालत देखने लगी। उसने देखा कि उसके शरीर में सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। उसी की खाल हड्डियों से चिपक चुकी थी। उसकी स्क्रीन पर काले काले बड़े बड़े धब्बे थे। क्या मुझे ऐसे शरीर में आना था? क्या कोई सुंदर शरीर नहीं मिला? नैना ने लगभग रोते हुए देवदूत से कहा। देवदूत ने कहा, ईश्वर ने तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारा दोबारा जन्म दिया है। तुमने मरते वक्त इच्छा जाहिर की थी कि तुम्हें भी माँ बाप, भाई भाइयों का प्रेम मिले, माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। ईश्वर ने इस जन्म में वह तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए ही इस दुनिया में आई हो। अब नैना लगभग रो देने वाले थे। अपने पेट को देखकर कहने लगी, क्या मैं? नैना सर माँ के मारे बोल नहीं पाई। हाँ, तुम्हारी माँ बनने की इच्छा पूरी हो रही है। देवदूत ने अपने बालों को झटकते हुए कहा, यह गलत बात है। और इस बच्चे का पिता कहाँ है? अब नैना को देवदूत से नाराजगी होने लगी जो उसके सामने अपने आप को शीशे में बैठे हुए निहार रहा था। यह देवदूत ही है या कोई ड्रामा एक्टर? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी फिल्म की साइड पर हूँ? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। अपनी नज़र घुमाई
उसने उस कमरे को देखा जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी। उसके बेड सामने गोल टेबल थी, उसके पास 2 कुर्सियां रखी हुई थी। उसकी एक कुर्सी की टांग टूटी हुई थी। टेबल के ऊपर एशियन टाइम के बर्तन रखे हुए थे और टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। बिस्तर पर एक पतला सा चादर था जो कि उस ठंड से बचाने के लिए काफी नहीं था। नैना समझ गई कि ईश्वर ने इस जन्म में भी उसकी मुश्किलें खड़ी कर दी। अब बात भी बता भी दीजिए, अब कब तक अपनी शक्ल उस शीशे में देखते रहेंगे? नैना ने चिल्लाते हुए उस देवदूत से कहा। अरे लड़की, संभाल के बात करो, मैं देवदूत हूँ। देवदूत नैना से नाराज होते हुए कहा। अच्छा ठीक है, माफ करें, लेकिन अब तो बताइए कौन हूँ मैं, किसके शरीर में और मैं किसी जगह पर हूँ? नैना ने देवदूत से माफी मांगते हुए कहा। तुम प्राचीन काल में हो। यह जो शरीर है महामंत्री देवराय की बेटी का शरीर है। इनका नाम अरुंधति है और इस राज्य का नाम जैनपुरा है, देवदूत ने नैना को बताया। एक मिनट, यह महामंत्री की बेटी का शरीर है और इसका नाम अरुंधति है। महामंत्री की बेटी होने के बाद इतने बुरे हाल में, नैना ने देवदूत को बीच में रोकते हुए कहा। ओ बीच में मत रोको, मेरा ध्यान भटक जाता है, देव ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। नैना ये देखकर देव को ही देख रही थी। यह देवदूत है या किसी कॉमेडी सीरियल का एक्टर है? नैना को इस तरह हैरान होते हुए देख उसने फौरन देव ने अपना हाथ उठाया और नैना के सिर पर रख दिया। नैना को अरुंधति की सारी यादें उसके सामने फिल्म की तरह दिखाई देने लगी। नैना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अपने पास खड़े देव को देखते हुए कहा, कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी किलर हूँ मैं, जालिम हूँ, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। अरुंधति एक पुण्य आत्मा थी। उसने इस दुनिया में छोड़ते वक्त अपने पुत्र की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया और उसे एक अच्छा और ताकतवर राजा बनाने की प्रार्थना की। ईश्वर ने उसकी इच्छा को सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को इस शरीर में डाल दिया, देवदूत ने नैना को बताया। नैना कुछ सोचते हुए कहने लगी। अरुंधति, यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है, वह सोचने लगी। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह अरुंधति हर्ष राय की माँ, हर्ष राय जो दुनिया का जालिम राजा बना, जिसने अपने सौतेली माँ और अपने पिता और अपने रिश्तेदारों को ही मार डाला था। सबसे अक्लमंद इंसान था वह, जहाँ अपने दुश्मनों के लिए एक मौत का फरिश्ता तो था, वही गरीबों के लिए दया का देवता। हाँ, ये वही हर्ष राय है। तुम्हें इस बच्चे को एक अच्छा राजा बनाने के लिए इस दुनिया में लाया गया। यह उसकी माँ की अंतिम इच्छा थी। देवदूत ने नैना को आगे की जानकारी दी। तभी नैना को अपने बीच की उंगलियों में कुछ तेज गर्माहट महसूस हुई और उसने जल्दी से अपनी उंगली की तरफ देखा तो उसमें एक लाल पत्थर की अंगूठी जगमगा रही थी। यह क्या है? उसने देव अंगूठी को दिखाते हुए पूछा। यह वह अंगूठी है जिससे 2 दुनिया के दरवाजे खुलेंगे और इस अंगूठी के जरिए जो भी तुम चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें इस दुनिया से इस दुनिया में जाने के लिए यह अंगूठी काम आएगी। तुम अपने ज़माने में भी जा सकती हो और इस ज़माने में भी आ सकती हो। यह कहते हुए देवदूत फिर से धीरे धीरे पूँछ में बदलने लगा। जब नैना ने उसे पूँछ में बदलते हुए देखा तो कहने लगी, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगा? देव ने कहा, तुम इस अंगूठी के जरिए मुझे बुला सकती हो, लेकिन याद रखना सिर्फ एक बार, ज़्यादा मुझे परेशान मत करना। नैना ने उसकी बात सुनते ही अपना मुंह बना लिया और देवदूत कुछ देर बाद गायब हो गए। नैना ने पूरी ताकत लगाकर धीरे से बेड से नीचे उतरकर 2 कदम चली और लड़खड़ाकर गिरने लगी। उसने उतना जल्दी से ही टेबल को पकड़ लिया। वह धीरे धीरे चलती हुई शीशे के सामने खड़ी हो गई। नैना जब अपना चेहरा शीशे में के सामने देखती है तो वह डर जाती है। भगवान, तुम्हें अगर किसी एक के शरीर में डालना ही था तो किसी जानवर के शरीर में डाल देते। इसको देखकर तो मैं खुद ही डर गई। मैंने अपने आप को शीशे में देख रही थी। उसका चेहरा हद से ज़्यादा बदसूरत था। उसका चेहरा काले धब्बों से ढका हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें नजर आ रही थी। उसके लंबे पैरों तक आए हुए बाल बिल्कुल झाड़ू की सीख की तरह थे। सिवाय पेट के और कहीं भी गोश्त नजर नहीं आ रहा था। उसने फिर कमरे के चारों तरफ देखा। उस कमरे में सिवाय खिड़कियां और एक टूटे दरवाजे के सिवा कुछ नहीं था। कमरे के अंदर सिर्फ टेबल, कुर्सी और बेड के सिवा उसे एक ऐसी कोई भी चीज़ नजर नहीं आ रही थी जिससे वहाँ सर्वाइव कर पाए। वह धीरे धीरे वापस अपने बिस्तर के पास पहुंची। अपने शरीर को चेक करने के लिए उसने महसूस किया कि उसे एक तरह का जहर दिया गया है जो शरीर को बदसूरत बना देता, और इस तरह को देने वाला कोई और इंसान नहीं, उसकी खुद की चाचा की बेटी ने दिया था। उसने आंख बंद किया तो उसमें अरुंधति होने वाली सारी घटनाएं फिल्म की तरह चलने लगी। नेहा की हाथ गुस्से से बन गई। अब तुम सबकी बारी है। जो तुमने अरुंधति के साथ किया और उसके माँ बाप भाइयों के साथ किया, अब एक एक करके तुमको सूद समेत वापस मिलेगा। इतना तेज पेट में दर्द क्यों हो रहा? नैना ने अपने पेट को पकड़ते हुए कहा। तभी उसका एहसास हुआ कि उसमें बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं था जिसे खाकर भूख मिटाई जा सके।
तभी उसने अपनी अंगूठी को अपने चेहरे के सामने किया और वहाँ की मॉडर्न टाइम फूस्ट फोर्ट कहते हुए एक बड़ा सा गोलाकार चक्कर रिंग बनाना शुरू हो गया और वह एक फूड कोर्ट के अंदर जाकर खुली। नैना ने बिना देर किए हुए उस रिंग के अंदर चली गई और कुछ ही देर में उसके हाथ में न्यूट्रिशन पाउडर, खाने पीने का सामान, फ्रूट्स, जूस और भी बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो एक प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वह एक साथ लेकर उस आधुनिक दुनिया से प्राचीन दुनिया में दाखिल हो गई। उसके बाहर आते ही वह चक्कर गायब हो गया। नैना ने फ्रूट्स खाए और फिर जूस पिया जिससे उसको कुछ आराम मिला। वो हिम्मत करके उस कमरे से बाहर निकली और चारों तरफ देखने लगी। जहाँ वह रह रही थी वह एक महल का हिस्सा लग रहा था। बहुत बड़ा आंगन, चारों तरफ कमरे और उसके आगे बरामदा, सामने एक बहुत बड़ा किचन जो शायद उसने कभी कुछ पका हो। नैना आंगन में आते हुए चारों तरफ देखने लगी। उस आंगन की दीवार टूटी हुई थी जिससे बाहर के पेड़ पौधे अंदर की तरफ आ गए थे। सामने ही की तरफ लकड़ी का विशालकाय दरवाजा था, जैसे पुराने जमाने में बड़े बड़े दरवाजे और गेट होते थे। अरुंधति ऐसे माहौल में कैसे रही? इतने बड़े घर में तन्हा, यहाँ कुछ भी जीने के लिए नहीं था। तभी उसे अपने पेट में हलचल महसूस होने लगी। उसने अपने पेट को सहलाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। यह कहते हुए नैना के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। शायद माँ बनने का सुख कुछ अलग ही होता है। कुछ कदम आंगन में और बढ़ाए तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और उन्हीं पहाड़ों में से एक बहुत बड़ा झरना जिसके पानी नीचे की तरफ गिर रहा है। पानी नीचे गिरने से शोर हो रहा था। वही पहाड़ों के ऊपर जैसे ही चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। यह नज़ारा बहुत ही सुंदर था। यह देखकर नैना का दिल खुश हो गया। आधुनिक युग में ऐसा सुंदर नज़ारा देखने को कहाँ मिलता था। उसने एक ठंडी सांस भरते हुए सामने की तरफ देखा, जहाँ एक विशाल और बहुत ही सुंदर महल था, जहाँ से आवाज़ आ रही थी जिसमें वहाँ जीवन होने का पता चल रहा था। नैना ने चारों तरफ देखा और कुछ सोचने लगी। पहले तो इस घर की मरम्मत की जाए, लेकिन उसकी यह हालत नहीं थी कि उस घर की मरम्मत अकेले कर सके। उसके लिए काफ़ी लोग चाहिए थे। तभी उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द उठने लगा और दर्द से उसे समझ आ गया कि उसका बेटा इस दुनिया में आने को तैयार है। उसने फिर अपनी अंगूठी को सामने किया और देवदूत को पुकारा। कुछ ही देर बाद देवदूत अपने बालों को झटकते हुए खड़ा हो गया। नैना के चेहरे पर दर्द की रेखाएं खींच गई। देवदूत ने नैना को देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इस तरह गंदे गंदे मुंह क्यों बना रही हो? नैना ने अपने दांत पीसते हुए देवदूत से कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं तकलीफ में हूँ, इस दुनिया में बच्चा आने वाला। देवदूत यह सुनते ही घबरा गया। जल्दी बताओ, मैं क्या करूँ? वो घबराते हुए आंगन में चक्कर काटने लगा। वही नैना हैरानी से उसे देख रही थी। फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगी, भगवान, क्या आपको यही देवदूत मिला मेरी मदद करने के लिए? नैना ने कहा, मुझे आधुनिक युग के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसलिए आपको मेरे साथ रहना होगा। वहाँ के लोग इन कपड़ों में और इस हालात में जाना सही नहीं होगा। देवदूत ने नैना की बात समझ में आ गई। उसने एक चुटकी बजाई। कुछ ही देर बाद देवदूत आधुनिक युग के कपड़ों में नजर आ रहा था। उसने अपने हाथ हवा में गोल गोल घुमाए। आधुनिक युग का चक्कर बना शुरू हो गया। वह नैना के साथ लेकर उसमें घुस गया। नैना को कोई डर नहीं था कि कोई उसे पहचान सके, क्योंकि उसकी शक्ल और रख रखाव बिल्कुल बदला हुआ था। तभी उसकी दर्द तेज से शुरू हो गया। वहाँ से निकलते हुए डॉक्टर ने जब नैना को देखा तो जल्दी से स्ट्रेचर पर ले जाकर लेबर रूम में चले गए और कुछ ही देर बाद नैना की तेज चीखों से लेबर रूम गूंज रही थी और फिर कुछ ही देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। देवदूत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। 5 महीने बाद नैना ने अपने कमरे का हुलिया बदल लिया था। उसका बेटा सो रहा था और नैना उसके उठने से पहले जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना चाहती थी। नैना को इन महीनों में ही समझ आ गया था कि एक मिशन पूरा करने से ज़्यादा मुश्किल एक बच्चे को पालना था। उसने अपने कमरे को बहुत ज़्यादा ही बदल लिया था। उसने फर्नीचर से लेकर कमरे की खिड़कियों को भी सब कुछ बदल कर रख दिया था। उसने उसे कमरे का रंग रोगन कर रखा था। आधुनिक युग का फर्नीचर यानी कि सोफ़ा एक साइड में रखा हुआ था और पूरे कमरे में मोटे मोटे कारपेट बिछा रखे थे। उसका खुद का बेड बहुत ही शानदार था और उस पर मोटे मोटे कंबल रखे हुए थे। खाने पीने की एक साइड में बड़ी सी अलमारी थी। रोशनी के लिए उसमें बड़ी सी LED लाइट ले रखी थी जो बैटरी से चलती थी। अगर इस युग का कोई भी बंदा अगर वहाँ आ जाता तो हैरानी से ज़रूर बेहोश हो जाता। उस कमरे में हर तरह से सुविधा थी। एक साइड में उसने अपने बेटे के खिलौने और उसका सारा सामान रखा हुआ था। अगर देखा जाए तो नैना यानी कि अरुंधति की ज़िंदगी बहुत मज़े से कट रही थी, लेकिन सिर्फ इस कमरे का ही हुलिया बदला हुआ था। बाकी सब ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा था। उसे टूटे फूटे इससे कोई भी आकर उस पर हमला कर सकता था। इसके लिए बहुत लोग चाहिए थे और घर के लिए नौकर, क्योंकि घर इतना बड़ा था जिसको वो अकेले नहीं संभाल सकती थी और हर वक्त आधुनिक युग में नहीं जा सकती थी, क्योंकि अर्श की परवरिश इस युग के तौर तरीक़ों से ही करना था।
उसके दिमाग में कुछ आया कि अगर महल वापस जाए और यहाँ कई बाजार भी हो तो यह सोचते हुए उसने अंगूठी के सामने किया। उस कमरे में धीरे धीरे रिंग बदलने लगा और जल्द ही उसका आधुनिक युग का रूम दिखने लगा। जहाँ पर मरने से पहले वह रहती थी, वह तेजी से चक्कर के अंदर घुस गई और अपने कमरे में आ गई। और फिर वो एक दीवार के पास आकर उसने पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने पर वह दीवार एक साइड में खिसक गई।